कक्षा 10 मानवीय आपदा में हरित गृह। आपको मानवीय आपदा में हरित गृह प्रभाव के बारे में बताएंगे। हरित गृह प्रभाव के बारे में बताएंगे कि हरित गृह क्या है। हरित गृह क्या है, इसमें हम देखेंगे, आप लोग को बताएंगे कि हरित गृह से तात्पर्य ऐसे गृह या घर से है जो कांच का बना होता है। जो किससे बना होता है? कांच का बना होता है। यह ताप को तो अंदर आने देता है, ताप को यानी तापमान को अंदर तो आने देता है, परंतु बाहर जाने नहीं देता। पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करती है, इसी प्रकार पृथ्वी भी सूर्य से प्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा प्राप्त करती है, किंतु वायुमंडल अपनी अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी से प्राप्त करता है, जिसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। पार्थिव विकिरण पार्थिव विकिरण का अर्थ होता है कि ऐसी विकिरण या ऐसी किरण जो हम पृथ्वी के द्वारा प्राप्त करते हैं। पार्थिव विकिरण इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस किरण को हम किससे प्राप्त करते हैं? पृथ्वी से प्राप्त करते हैं, जमीन से, भूमि से प्राप्त करते हैं, इसलिए इसे हम पार्थिव विकिरण के नाम से जानते हैं। वायुमंडल प्रवेशी लघु तरंग सौर विकिरण से प्रायः पारदर्शक होता है। वास्तव में वायुमंडल, जो आपका वायुमंडल है, वह कांच की तरह होता है। वह भी आपके कांच गृह प्रभाव, इसे हम हरित गृह प्रभाव या कांच गृह प्रभाव जिसे हम कहते हैं, तो ये वायुमंडल भी कांच गृह प्रभाव या हरित गृह के का समान होता है। हरित गृह के समान होता है, जो सूर्य के प्रकाश को बाहर से अंदर आने देता है। जो सूर्य के प्रकाश को बाहर से अंदर आने देता है, परंतु उसी प्रकाश को बाहर जाने नहीं देता। इसी के प्रभाव को हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव कहते हैं। इसमें देखेंगे हरित गृह से तात्पर्य ऐसे गृह से है, ऐसे गृह से है जो प्रकाश को अंदर आने देता है, जो प्रकाश को अंदर आने देता है। जो प्रकाश को बाहर से अंदर आने देता है, परंतु अंदर से बाहर जाने नहीं देता है। नहीं देता है। हमारा वायुमंडल इसी प्रकार है। कांच के समान है। यह भी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करता है।
जिसे पृथ्वी ऊष्मा में परिवर्तित करती है। परिवर्तित करती है, अर्थात पृथ्वी से प्राप्त ऊष्मा को पार्थिव विकिरण कहते हैं। यह पृथ्वी भी, यह हमारा वायुमंडल, यह वायुमंडल भी कांच के समान है। जो बाहर से प्रकाश आने देता है, किंतु अंदर से बाहर नहीं जाने देता है। वायुमंडल के इस प्रभाव को, हरित गृह प्रभाव कहते हैं। हरित गृह प्रभाव कहते हैं। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हरित गृह किसे कहते हैं। अर्थात जब हमारा वायुमंडल सूर्य से आने वाले प्रकाश को बाहर से आने देता है, किंतु पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को बाहर जाने नहीं देता, तो इसी वायुमंडल के इस प्रभाव को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ऐसा गृह ज़्यादातर ध्रुवीय क्षेत्रों में सब्जियों को उगाने के लिए किया जाता है, क्योंकि वहाँ प्रकाश नहीं रहता है। वो कांच का घर बनाते हैं और उसी कांच के घर के अंदर वे हरी हरी सब्जियां उगाते हैं और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। इसमें हम देखेंगे हरित गृह प्रभाव के कारण। तो इसमें हम एक चीज देख लिए कि कांच गृह प्रभाव किसे कहते हैं या पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं। कोई आपसे पूछेगा पार्थिव विकिरण किसे कहते हैं, तो ऐसी किरण जो पृथ्वी से निकलती है, किंतु सौर मंडल या वायुमंडल उसको बाहर जाने
नहीं देता, उस विकिरण को हम पार्थिव विकिरण कहते हैं। यही कारण है कि हम लोग देखते हैं जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाएंगे, जैसे जैसे पृथ्वी से दूर जाते हैं, तापमान में धीरे धीरे गिरावट आती है, तापमान में धीरे धीरे गिरावट आती है। उसके कई कारण हैं। तो इसमें देखेंगे कांच गृह प्रभाव, कांच गृह प्रभाव के कारण। इसमें हम देखेंगे कांच गृह प्रभाव या हरित गृह प्रभाव के निम्नलिखित कारण हैं, के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं, जलवाष्प है, ओजोन है, आदि गैस से भी बढ़ा रही हैं। पिछले 100 वर्षों में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में 25% की वृद्धि हुई। अर्थात पिछले 100 वर्षों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितनी वृद्धि हुई? 25% की वृद्धि हुई है। वायुमंडल में इन हरित गृह गैसों की वृद्धि के निम्नलिखित कारण हैं। जैसे जीवाश्म ईंधन, इसमें हम देखेंगे इसके निम्नलिखित कारण हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। निम्नलिखित कारण है। नंबर 1 इसमें देखेंगे, पहला है जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन, इसमें कोयला है, लकड़ी है, कोयला, लकड़ी, तेल, प्राकृतिक गैस आदि के जलने से जीवाश्म ईंधन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। दूसरा है स्वचालित वाहन। स्वचालित वाहन, आज हम देखते हैं 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर या 12 व्हीलर, 16 चक्का, 12 चक्का देखते हैं। इसके द्वारा जब हम इन वाहनों का उपयोग करते हैं तो धुआं निकलता है, और धुआं में सीसा गैस, इन धुओं में सीसा पाया जाता है, जो मानव के नेत्र को प्रभावित करता है। आज हम देखेंगे बचपन से ही चश्मे का प्रभाव या चश्मे का उपयोग हो रहा है, तो इसका मुख्य कारण है स्वचालित वाहनों का अधिकतम उपयोग। क्योंकि जितनी मात्रा में वाहन का उपयोग होगा, हमारे वायुमंडल में शीशे की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और ज़्यादातर धान की खेती का उपयोग, जैसे मीथेन गैस का उपयोग, जितनी मात्रा में हम धान की खेती करेंगे उतनी मात्रा में मीथेन गैस निकलेगी। इन तमाम गैसों से के जलने से भी, दहन से भी हरित गृह क्या होता है? प्रभावित होता है, और हमारा वह जो वायुमंडल है वह क्या होता है? गर्म हो जाता है। दूसरा, कल कारखाना, जो उद्योग की फैक्ट्रियां हैं, भट्टियां हैं, भट्टियों में ईंधन के जलने से हम देखते हैं कि जितने भी कंपनी कारखाना चलता है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वह ऊर्जा या ऊष्मा या तो विद्युत से मिलती है अथवा कोयले से, पेट्रोल से, डीजल से इत्यादि के द्वारा हम जलाने से उपयोग करते हैं। अगला है ज्वालामुखी के उद्गार से। इसमें देखेंगे उद्योगों से। नंबर 3
उद्योगों से भी हम देखते हैं कि उसमें भी ईंधन के जलने से, उद्योगों में ईंधन के जलने से और नंबर 4 है आपका ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी उद्गार, ज्वालामुखी उद्गार। और लास्ट है वनस्पति के सड़ने, सड़ने से और वनों के विनाश से, वन विनाश। इन तमाम उपयोगों के माध्यम से हरित गृह प्रभावित होता है। जैसे हम देखेंगे जीवाश्म ईंधन, ऐसे ईंधन जिसका निर्माण जीव के अश्मों से बना है, जीव के अश्मों से बना है, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। और जैसे जैसे हम जितनी मात्रा में जीवाश्म ईंधन का उपयोग करेंगे, जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, तो जितनी मात्रा में हम उसका उपयोग करेंगे उतनी मात्रा में हरित गृह प्रभावित होगा। जो हरित यानी कांच गृह है वह प्रभावित होगा। दूसरा हम देखें स्वचालित, आप लोग को बताया गया स्वचालित वाहन। आज देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कई घरों में स्वचालित वाहन हैं, उनका लोग अधिक से अधिक उपयोग करते हैं, जिससे हमारा जो कांच गृह है वह प्रभावित होता है। उसके द्वारा निकलने वाले धुएं में जो शीशा होता है, धुआं जो है वह हमारे वायुमंडल को गर्म कर देता है, जिससे वायुमंडल के चारों तरफ गर्मी बढ़ जाती है। अगला है उद्योगों में ईंधन के जलने से। आज हम विभिन्न प्रकार की फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कोयले का उपयोग करते हैं, और उन कोयलों के जलने से, इन कोयले के जलने से भी हमारा जो हरित गृह है वह प्रभावित होता है। उसी प्रकार ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उससे भी लावा मैग्मा निकलता है, धुआं निकलता है, वह भी हमारे वायुमंडल को गर्म करता है या प्रभावित करता है। अगला है वनस्पतियों के सड़ने से। वनस्पतियों के सड़ने से भी हमारा जो वायुमंडल है वह प्रभावित होता है। अगला है वनों के विनाश से, क्योंकि हमें पता है कि वन जो है हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। और जब इन वनों का विनाश हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कौन ग्रहण करेगा? अर्थात जब वनों का विनाश हो जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे हमारा वायुमंडल गर्म हो जाता है और गर्म होकर के पूरे वायुमंडल को प्रभावित करता है या कांच गृह को प्रभावित करता है। इन तमाम उदाहरणों में हमने देखा या आप लोगों ने देखा कि किस किस कारण से हरित गृह प्रभाव होता है, हरित गृह प्रभाव होता है। तो इनके कारण को जान करके हम लोग हरित गृह के प्रभाव से बचने के लिए, हरित गृह के प्रभाव से बचने के लिए ऐसी विधि खोजेंगे या ऐसे उपाय खोजेंगे जिससे वायुमंडल की गर्मी कम हो सके और कांच गृह प्रभाव से बच सकें। अगली हेडिंग हम आप लोग को अगले वीडियो में बताएंगे।